हेलो स्टूडेंट, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल एसएससी ने आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी डाली है, क्या कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया। हालांकि बीच में सीजीएल के बाद सीपीओ का था, सीपीओ का डिले के कारण अब सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया है। और सीएचएसएल में क्या चेंज हुआ है, जो 2024 में और 2025 में दोनों में क्या अंतर है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी पूरी डिटेल बताएंगे आपके लिए। वैकेंसी कितनी है, अब की बार वैकेंसी जो टेंटेटिव वैकेंसी एसएससी ने डाली है सीएचएसएल 2025 के लिए, वो 3131 वैकेंसी 3131 वैकेंसी। आप समझ पा रहे हैं कि लगभग, देखिए पिछली बार भी लगभग यही थी, थोड़ी सी ज्यादा थी। ये टेंटेटिव है, ये भी आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके लिए, हालांकि ये नहीं है कि इसमें सीएचएसएल में लोअर ग्रेड है तो उसमें कंपटीशन कम होगा। ये आपको पता है कि सीएचएसएल में कंपटीशन सीजीएल से भी ज्यादा है। मतलब जो सक्सेस रेट है ना, वो सीएचएसएल में और भी कम है। तो आप समझ पा रहे कितनी ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि ज्यादा जितने बच्चे हैं ना जो फिजिकली और बाकी जो फिजिकली फिट है वो भी है, तो सब ये चाह रहे हैं कि केवल सिविल जॉब मिले, तो सीजीएल की बजाय सीएचएसएल में भी आ जाते हैं, दोनों में। तो इसके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इतना है कि 3131 वैकेंसी है। अब जो नया है इसमें नोटिफिकेशन में, वो देखेंगे हम। देखिए, इसकी क्रूशियल डेट से पहले आपके पास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो एसएससी ने डाल रखा है। दूसरा, इसकी फीस 100 रुपए है। फीस से संबंधित भी नोटिस देख सकते हैं हम। जो चीज एसएससी सीजीएल में 2025 में हुई थी, वही चीज यहां पे मेंशन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करवाएगा। उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है उससे संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है सजेशन, अगर वो अप्रूव कर लेते हैं तो इसमें भी वेटिंग लिस्ट आएगी। और तीसरा, जो एसएससी यहां पे वैकेंसी रिप्रेजेंट कर रही है, वो यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा है रिप्रेजेंट की गई है, न कि एसएससी अपनी तरफ से वैकेंसी रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए ये तीनों चीज क्लियर। अब आते हैं हम टीयर 1 और टीयर 2 में। जो 2024 में टीयर 1 था, देखें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, वो सारे के सारे यू के यू है, कोई चेंज नहीं है। जो 2024 में था, इसमें लग रहा था कि चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं है। टीयर 2 में देखें, टीयर 2 भी सेम है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान से समझना होगा। कुछ जो पोस्ट है ना कंज्यूमर अफेयर्स की, जैसे मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे, उसके लिए 12th में मैथ्स कंपलसरी है। तो इसलिए आप प्रेफरेंस भरें तो इस चीज को ध्यान में रखें कि प्रेफरेंस 12th मैथ होना चाहिए। बाकी के लिए 12th चल जाएगा, लेकिन यहां पे 12th मैथमेटिक्स। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनकी जो फॉर्मेट है एसएससी ने डाला है। और फॉर्मेट के बेसिस पर आप अपना अभी बनवा सकते हैं, जिन्होंने नहीं बनवाया है, क्योंकि अभी ओटीआर अपडेट भी होगा। अभी लास्ट डेट 30 तक है, तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं बनवाया, अप्लाई कर रखा था कि एसएससी सीजीएल के लिए भी और सीएचएसएल के लिए भी, दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। एससी एसटी के लिए केवल आपकी सर्टिफिकेट पहले, इससे पहले की होनी चाहिए तो चल जाएगी, वो तो हमने डिस्कस कर ली थी। अब मेन पॉइंट ये है कि आपका पेपर, क्या सीजीएल का पेपर और सीएचएसएल का पेपर दोनों लगभग गैप में उस बेसिस पे होंगे जहां पर सीपीओ का एग्जाम होना था। मतलब यहां पे आप समझ पा रहे हैं कि जैसे सीपीओ का एग्जाम सीजीएल के एग्जाम के बाद होना था, अब उसका नोटिफिकेशन डिले है, तो अब आना चाहिए किसका, सीएचएसएल का आ गया नोटिफिकेशन। अब सीएचएसएल में क्या चेंजेस हैं क्या नहीं, वो आपने बता दिया। अब इसका एग्जाम जब ये यहां पे नहीं है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि सीएचएसएल सीजीएल के बाद का एग्जाम होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ऐसा नहीं है कि सीजीएल का एग्जाम के बाद सीधा सीएचएसएल का होगा। एग्जाम हो सकता है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट या रिजल्ट होगा ना, वो उसके बाद सीपीओ का ही आएगा दूसरे नंबर पर, पहले सीजीएल फिर सीपीओ, क्योंकि उससे बच्चे जिसमें सिलेक्ट होना चाह रहे हैं उसमें हो जाते हैं, तो वो दूसरे को छोड़ देंगे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि क्योंकि जितनी वैकेंसी यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई ना 3131, वो टेंटेटिव वैकेंसी है और उसके अलावा भी वैकेंसी बढ़ सकती है, ये आपने पता है। अभी यूजर डिपार्टमेंट्स के द्वारा कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी तरफ से कोई वैकेंसी अभी डिनोट नहीं की गई है, लेकिन वैकेंसी डिनोट हो जाएगी। इस चीज़ की आप वो ना करें कि वैकेंसी, टेंटेटिव वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे टीयर वन जो सीजीएल में है ना, सेम टू सेम है, वो आपने देख लिया। जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सब क्वेश्चन 25-25 के और टोटल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 100 और उसके मार्क्स कितने हो गए 200। तो जिस तरह सीजीएल का है उसी तरह सीएचएसएल का। तो आपकी तैयारी जो कर रहे हैं आप सीजीएल की, वो डबल बेनिफिट देगी आपको, सीएचएसएल में भी और सीजीएल में भी। तो सीजीएल तो है ही आपका, सीएचएसएल में बाकी आप सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये बताया ना कि सीएचएसएल में सक्सेस रेट सीजीएल से कम है, तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। बाकी आप अपना फॉर्म अभी भरना स्टार्ट न करें, 1-2 दिन वेट करें, पहले पूरा डॉक्यूमेंटेशन सारा कर लें, उसके बाद फॉर्म फिल करें। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।